संगत जी, जब ना हम बिल्कुल छोटे से थे, किसी भाई को किसी बहन को थोड़ा थोड़ा याद होगा कि जब वो बिल्कुल छोटे से थे ना, तब वो किसी चीज के लिए जिद करते थे। जब अपनी फैमिली को बोलते थे मुझे ये चीज चाहिए, तो उसकी फैमिली क्या करती थी? उसकी फैमिली सबसे पहले एक ही बात करती थी, नहीं, हम तुझे ये नहीं ला कर दे सकते। लेकिन फिर हम क्या करते थे? रोते थे। फिर हम क्या करते थे? रोते थे। फिर उनकी फैमिली क्या बोलती थी? ऐसे जिद मत करो, चलो मेरे साथ, हम तुझे कल लाकर दे देंगे या परसों लाकर दे देंगे। फिर हमारी बात नहीं बनती थी। फिर हम क्या करते थे? फिर हम लेट जाते थे। हम नहीं देखते थे कि पास में कोई खड़ा देख रहा है। हम नहीं सोचते थे कि हम इतनी भीड़ में ये क्या कर रहे हैं। हम नीचे ही जमीन पर ही लेट जाते थे और बहुत बहुत जोर से चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे, हाथ पांव मारने लगते थे। फिर हमारी जो फैमिली होती थी ना, वो हमें जो चीज होती थी ना जिसके लिए हम जिद कर रहे होते थे, वो हमें चीज लाकर दे देती थी। वो चीज हमें लाकर दे देती थी। फिर हम चुप हो जाते थे। फिर हमारी फैमिली जहाँ बोलती वहाँ चले जाते थे। तो ऐसे जैसे वो जिद की थी ना आपने, वैसे जिद करके आपने बैठना है अपने भजन सिमरन पे। अपने सतगुरु के लिए रोवो कि सतगुरु मुझे तेरे दर्शन चाहिए अपने अंदर। अपने सतगुरु की याद में इतना डूब जाओ कि और कुछ आपको नजर ही ना आए। अपने सतगुरु की याद में इतना खो जाओ कि आपका जो ख्याल है और कहीं जाए ही ना। आपका जो गुरु है बहुत बड़ा है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों में यही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। जो भी संगत ने कल की वीडियो में हमें क्वेश्चन किए थे, सवाल किए थे, उस वीडियो का हम आज उस सवालों का हम आज जवाब देंगे। ठीक है संगत जी, जवाब हम देंगे लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक तो जरूर देखना। ऐसा मत करना कि वीडियो को आगे करके पहले आप अपने सवाल सुन लो। तो पहले छोटा सा सत्संग है, ये सुन लो, उसके बाद आप जितने आपके सवाल थे वो हमने अच्छे से उसका जवाब दिया है, वो सुन लेना। ठीक है संगत जी, तो सत्संग आज का शुरू करते हैं। देखो, जैसे बच्चे ने जिद की ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर उसकी फैमिली उसको देती है, ऐसे ही हमने उस परमात्मा के लिए जिद करनी है, परमात्मा मुझे सिर्फ तू चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, हमारा है क्या? कभी सोच के देखो कि हमारा क्या था, क्या है, क्या लेकर जाएंगे। जो हमारे कानों के सुनने की शक्ति है, जो हमारे स्मेल करने की शक्ति है, जो हमारे देखने की शक्ति है, जो हमारे खाने की शक्ति है, जो हमें टच करने की शक्ति है, टच करते हैं महसूस होता है किसी को टच किया। ठीक है, ये सब चीज़ें इधर की इधर ही रह जाएंगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर साथ कुछ जाने वाली चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं है। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। देखो, दो भाई होते हैं, दो मान लो, चार भाई मान लो, जितने भी आपका दिल करता है। ठीक है, 3 से 4 भाई थे, एक ही माँ ने जन्म दिया उनको, एक ही माँ ने जन्म दिया, एक ही घर में जन्म दिया, एक ही बाप था। लेकिन एक भाई ऐसा हो गया, उसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े महल। एक भाई ऐसा जिसके पास ना तो रहने के लिए घर और ना ही गाड़ी, साइकिल पे घूम रहा है। हुए दो सारे के सारे एक ही घर में पैदा, सारे के सारे एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन एक गाड़ियों में घूम रहा है, एक साइकिल पे घूम रहा है। एक के पास इतने नौकर हैं कि बिल्कुल वो बड़े ही आराम से ज़िंदगी जी रहा है, और एक ऐसा है भाई जो खुद किसी का नौकर बना हुआ है।
ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ऐसे हमारे कर्म कराते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको आपका जो अगला जन्म है वैसा ही मिलेगा, ये सोच लो। इसलिए आपको जो कर्म है बहुत ही अच्छे करने चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ से खतरा है ना, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से खतरा है, वो आपको अपने आप से है। आपने अपने आप को समझाना है। किसी को समझाना छोड़ दो, अगर समझाते हो ना किसी को ये है वो है, अपने आप को समझाओ पहले कि तूने गलत चीज़ नहीं खानी, तूने गलत चीज़ नहीं देखनी, तूने गलत चीज़ नहीं सुननी। ना तो गलत चीज़ कोई सुननी है, ना कोई देखनी है, ना कोई खानी है, ना ही कुछ स्मेल करना, कुछ भी। सब कुछ जो भी गलत होता है सब कुछ छोड़ दो। वो मालिक है ना, जो मालिक बहुत बड़ा है। मालिक आपको सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो, लेकिन हमें उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तैयार कैसे होंगे? तैयार हमें जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उनका भजन सिमरन करो। जब वो 5 नाम दिए हैं उनका भजन सिमरन करोगे ना, फिर देखना आप पे कितनी कृपा होगी, कितनी दया होगी। क्योंकि जो 5 नाम है ना, वो आपके जो बुरे कर्म है वो ख़त्म करते हैं। जो 5 नाम बाबा जी ने दिए हैं वो जब आप सिमरन करते रहते हो, सिमरन करते रहते हो, फिर क्या होता है, फिर जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो ख़त्म होते हैं। जब हमारे बुरे कर्म ख़त्म होते हैं हमें ऐसा फील होता है कि हम थोड़े से हल्के हो रहे हैं। हल्के कब होंगे? जब हम मेडिटेशन करेंगे। हल्के कब होंगे? जब हम रोज़ रोज़ बैठेंगे। रोज़ रोज़ एक ही बात करने से फिर वो हमें उस चीज़ का पता चल जाता है, उस चीज़ की नॉलेज आ जाती है। देखो जैसे कोई फ्लाईओवर होता है, ठीक है, किसी मान लो भाई के पास साइकिल है, किसी भाई के पास साइकिल है। अब वो साइकिल है, जो साइकिल वो फ्लाईओवर पे अगर लेकर जाएगा तो वो चढ़ने में उसको बहुत मुश्किल होती है। जो भाई साइकिल वाला, ठीक है, चढ़ने में इतनी मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है कि चढ़ नहीं पाता, इतनी सांस चढ़ जाती है तो रुक रुक के जाता है। जब वो लेकिन चढ़ जाता है ना, फिर उसको फ्लाईओवर है ना, जो नीचे उतरने की ऑप्शन भी मिलती है। फिर वो जब नीचे साइकिल को उतरता है ना, ना तो उसको पैडल मारने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसकी सांस फूलती है, और उसको बहुत मज़ा आता है। और उसका साइकिल था जो जैसे फ्लाईओवर उतरता है बहुत दूर तक अपने आप ही चले जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो साइकिल वाला भाई है, मान लो वो फ्लाईओवर पे चढ़ रहा है, चढ़ने में बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी, सांस भी चढ़ेगी, टाइम भी लगेगा, बहुत दिक्कत आएगी, परेशानी भी होगी। लेकिन जब वो चढ़ जाएगा ना, फिर वो जो साइकिल पर बैठेगा, फ्लाईओवर जब उतरेगा ना, तो अपने आप साइकिल चलेगा, पैडल नहीं मारेगा वो, और चलेगा भी स्पीड से और बहुत दूर जाएगा। ऐसे ही जो आप भजन सिमरन करते हो ना, जब हम सिमरन करते हैं ना, भजन करते हैं, पहले ऐसे ही फ्लाईओवर पे हमें बहुत दिक्कतें आएंगी, बड़ी मुश्किलें आएंगी, ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी आप सोच ही नहीं सकते कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भजन सिमरन पर बैठना शुरू करोगे आप बीमार पड़ जाओगे। भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दोगे, आपका जो काम है वो ऐसा हो जाएगा कि आपको हर टाइम उस काम की चिंता लग जाएगी। भजन सिमरन पर बैठना शुरू करोगे, आपके जो बच्चे हैं आपको पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। ये दिक्कतें ऐसी हैं कि आपका जो दिमाग है वो कहेगा छोड़ो, तुम किस किस काम में पड़ गए हो, फिर भजन सिमरन करना बंद ही कर दोगे आप। हमारा जो गुरु है, बड़ा डाडा गुरु है, वो परख लेता है कि सच में है जो चलने लायक, या ऐसे ही बस ये राधा स्वामी करता रहता है। तो ऐसे ही जैसे फ्लाईओवर पे पहले चढ़ना मुश्किल है ना, ऐसे भजन सिमरन करना बड़ा मुश्किल पहले पहले आता है। फिर जब अभ्यास हो जाता है ना, जैसे वो भाई साइकिल पे चढ़ने के बाद फिर जब उतरना होता है पैडल के बिना, फिर चलता है ना स्पीड में ठंडी हवा में, ऐसे ही फिर जब चढ़ जाओगे ना ऊपर है एकदम से उस हवाओं में, उस ब्रह्मांड में, उस मंडलों में, फिर जब नीचे उतरना है, फिर बहुत नीचे मीन्स की तीसरी आंख पे, दोनों आंखों के बीच, जब दोनों आंखों के बीच आपका ख्याल आ जाएगा ना, फिर अपने आप ही आपके जो साइकिल है वो बड़ी स्पीड से चलेगा, आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ आ गए हम। फिर आप बोलते हो ना कि मेरे से 2 घंटे नहीं बैठा जाता, 4 घंटे नहीं बैठा जाता। 2-4 छोड़ो, आप ये सोचो 3-3 4-4 घंटे
5-5 घंटे बैठ के भी आपका दिल करेगा कि मैं और बैठूं। मान लो ऐसे भी है लोग जो 3-3 दिन बैठे थे, 3 दिन उनकी समाधि लगी थी, फिर बाबा जी ने खुद उनको जाके जगाया था कि उठो, बस करो अभी। ऐसे ऐसे भी है। आप जब इंफॉर्मेशन डेरे से लोगे ना, आपको वो बता सकते हैं भी कौन थे, वो कहाँ थे। तो ऐसे हमें पहले मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। हमें उस मुश्किलों में घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें छोटी होती है, गुरु बड़ा होता है। हमारी जो भी मुश्किलें हैं, मुश्किलें को आने दो, क्योंकि कर्म ऐसे हैं, जो भी है हमारा जो लेना देना होता है वो बाबा जी पूरा करते हैं। तो जब वो पूरा करते हैं ना, फिर हमें ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। इसलिए आपने सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले सिमरन करो, भजन करो। सिमरन भजन करने के बिना कोई भी आपका छुटकारा नहीं है। और जिस भाई या जिस बहन को कुछ नज़र आता है ना, कोई भी चीज़ नज़र आती है, थोड़ा बहुत ही चाहे बिल्कुल माइनर सा कुछ नज़र आता है या कुछ सुनाई देता है, तो आपने बताना नहीं है किसी को भी। अगर किसी को बता दिया, समझो वो अगले दिन आपका ख़त्म सारा कुछ। फिर आपको ना तो कुछ दिखाई देगा, ना कुछ नज़र आएगा, ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे एक लड़का एक लड़की को मान लो प्यार करता है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है। उन दोनों का प्यार तब तक रहता है जब तक उनके घर वालों को या बाहर किसी को पता नहीं चलता। जैसे उनके घर वालों को पता चलता है, बाहर दोस्तों को किसी को पता चलता है, वो लड़की का जो स्कूल कॉलेज है वो भी बंद हो जाता है, उनके घर वाले हटा लेते हैं उसको। जो लड़का है उसके घर वाले भी लड़के के उसको बोल देते हैं कि आइंदा तुझे देख लिया उसके साथ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पता चल गया। ऐसे ही हमारा जो मालिक का प्यार है ना, अगर वो मालिक आपको दर्शन देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, तो आपको बिल्कुल बताना नहीं है। जिस दिन बताओगे उस दिन पंगा पड़ जाएगा, फिर आपको ना दिखाई देगा ना ही कुछ सुनाई देगा। बस अपने अंदर उसको हजम करते जाओ, हजम करते जाओ। जैसे जैसे हजम करते जाओगे ना, आपका अंदर जो खाली हो रखा है वो भरना शुरू हो जाएगा। जब वो भरना शुरू हो जाएगा, फिर देखना आपको ना अपने आप में मस्ती रहेगी, एक अपने आप में ही पता नहीं मीन्स कि बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी जीने का। कोई दुख भी होगा ना, जैसे कि मान लो बहुत बड़ी कोई घटना भी हो जाएगी ना, आपके घर के आसपास कोई कुछ भी हो जाएगा, बहुत तगड़ा कोई कांड हो जाएगा, तो उसको भी अगर आपको कोई बताएगा ना ऐसे भाई ये हो गया, उसको भी आप ना बड़े ही मज़े से बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं। इतना आपको ना आनंद आएगा, इतना मज़ा आएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना सीख जाओगे अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो भजन सिमरन है वो एक ऐसी अवस्था है कि इंसान दुनिया का मोह छोड़ देता है, खाने पीने का मोह छोड़ देता है, कपड़ों का मोह छोड़ देता है, घूमने फिरने का मोह छोड़ देता है, बीबी का, बच्चों का, अपने मदर फादर का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका मोह छोड़ देता है। वो फिर मोह किसका करता है? उस मालिक का। क्योंकि मालिक एक है, मालिक दो नहीं है, मालिक एक है। हमारा मालिक एक है और वो बहुत बड़ा है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, उसकी दया चाहिए। अगर आपको बाबा जी ने नामदान दे दिया है, समझो उन्होंने चुना है आपको, ना कि आपने चुना है, ठीक है। आप ये मत बोलो कि मैंने नामदान ले लिया, उन्होंने दिया है तो आपने लिया है। अगर वो ना देते तो फिर आप कैसे लेते बताओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाबा जी ने आपको चुना है, क्योंकि बाबा जी को पता है आप जो जो इंसान जो चीज़ कर सकता है ना, वो मालिक उसी को देता है। जैसे एक भाई कोई बिजली का काम करता है, उस मालिक ने उसको ऐसा ही बनाया है कि वो सब कुछ जानता है बिजली के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति जो घर बनाता है, उस मालिक ने उसको ऐसा ही बनाया है जो कि वो घर का सारा कुछ बना लेता है। कोई ऐसा जिसने गाड़ियाँ बनाई हैं या गाड़ियाँ रिपेयर करता है, कोई भी अपनी अपनी जॉब है जैसी, उस मालिक ने उसके अंदर ऐसा हुनर दिया है कि वो सिर्फ वही कर सकता है, कोई दूसरा तीसरा नहीं कर सकता। ऐसे ही वो मालिक ने अगर हमारे अंदर कुछ देखा है ना कि हाँ ये बंदा कर सकता है,
इसीलिए मालिक ने आपको नामदान दिया है, तो आपको चाहिए उसका भजन सिमरन करना भाई। उसका फ़ायदा जितना ले सकते हो ले लो। ये चीज़ है ना जो आपको बड़े आसानी से मिल गई, ये मिलती नहीं है बड़े आसानी से, उस मालिक ने दया मेहर की है, इसीलिए मिली है। तो उनकी दया मेहर समझो, भजन सिमरन करो। आपने सिमरन है ना, जो अपना जो मन है ना, अपना मन को सिमरन के साथ एकदम जोड़ दो, पक्के तरीके से जोड़ दो। जैसे सुबह पहली आँख खुली सिमरन शुरू कर दो, जैसे सोने लगे सिमरन करते करते सो। देखो कितनी पावर आती है फिर आप में। हर एक युग होता है, जैसे युग थे ना पहले, द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, अब कल युग है। जितने पहले युग थे, पहले युग में तो मालिक इतनी जल्दी मिलता ही नहीं था जितना अब के युग में मिल रहा है ना मालिक। पहले के युग थे ना जो आदमी 100-100 साल 200-200 साल बैठे रहते थे, ध्यान करते रहते थे, इतना ध्यान करते थे, इतना ध्यान करते थे कि 2-2 300-300 साल बैठे रहते थे, ध्यान करते थे, लेकिन बात उनकी फिर भी नहीं बनती थी। उस मालिक के दर्शन फिर भी नहीं होते थे जल्दी। फिर क्या हुआ, फिर युग चेंज हुआ, फिर उनको हवन करना, पूजा करनी, पाठ करने कितने कितने, वो सिस्टम शुरू हो गया। फिर वो मालिक वैसे बनना शुरू हो गया, वो भी कितने कितने साल यज्ञ करते रहते थे, कितने कितने साल हवन करते रहते थे। पिछली पिछली जो हिस्ट्री है एक बार सर्च करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। तो जो अब का युग है ना, अब का युग है सबसे जल्दी भगवान मिलेगा। जो अब का युग चल रहा है मिलेगा कैसे, सिमरन से मिलेगा। अब का जो वरदान है ना वो सबसे ऊपर है, वो नाम जप है। जो नाम जप करता है उसको वो मालिक बड़ी जल्दी मिलता है। जो हर टाइम नाम जप करता रहता है वो मालिक भी मिलता है, और मालिक सारी दुनिया की खुशियाँ भी उसको देता है। जो भी आपको चाहिए हर सब कुछ देता है वो, क्योंकि इस कलयुग में वो मालिक बड़ी ही जल्दी मिलता है, बहुत ही जल्दी। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यही ख़त्म करते हैं, और अब टाइम हो चुका है। जो भी मेरे भाई बहनों ने सवाल किए थे पिछली वीडियो में, उस सब सवालों का आंसर देने के लिए, ठीक है जी हमें किसी ने मैसेज कमेंट किया है कि रोपड़ से, कि हमारे पास एक ही रूम है और हम वहीं पे उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सारा कुछ, तो लेकिन हम पे बाबा जी की पूरी दया मेहर है। और जैसे कि हमारे ऊपर पूरी दया मेहर है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखो, अगर आप पे बहुत दया मेहर है बाबा जी की, तो आपको खुशी मनानी चाहिए इस बात की कि बाबा जी आपका जो जो जैसे कि जो भी कोई इंसान जैसे हालत में होता है ना, बाबा जी वो समझते हैं। तो अगर आपकी बात बन रही है, बहुत बढ़िया है, हमें बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के कि आप, जैसे आपने लिखा है कि हम वहीं पे बैठते हैं और सारा परिवार बैठते हैं, तो हमारे पे गुरु जी की दया है और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हर जो भी इंसान है ना, सब इंसान एक जैसे नहीं है। सबके जो कर्म होते हैं ना, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। जैसे किसी के कर्म वैसा ही वो करेगा। आपके कर्म ही ऐसे होंगे कि आप चाहे बेड पे बैठो, जहाँ बैठो, आपकी बात वो सतगुरु बहुत जल्दी सुनता होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो गुरु वो आपकी बात ही जल्दी सुनता है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप बड़े ही आराम से बैठ सकते हो, ठीक है बहन। तो अगला जो किसी ने सवाल किया था कि अमृत वेला है जो, वो 2 बजे है, 5 बजे है, 2:30 बजे है, 3 बजे है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। अगर हम यही बातों में फंसे रहे, फिर हम भजन सिमरन नहीं कर सकते। अगर हम यही बातों में फंस गए ना कि अमृत वेला होता, अभी तक हमें अमृत वेला नहीं पता कब होता है, जहाँ हम कब बैठेंगे। देखो, आपने ये बातों में नहीं पढ़ना कि हम 2 बजे बैठें, 2:30 बजे बैठें, 3 से 6 बैठें, कब बैठें। आपने उस मालिक को 2.5 घंटे देने हैं, रात के और दिन के दोनों जोड़ के 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे का जो दसवंत होता है वो 2.5 घंटे होता है। 24 घंटे का दसवंत होता है 2.5 घंटे। आपने उस मालिक को 2.5 घंटे देने हैं। दोपहर को दे दो, चाहे चाहे रात को दे दो। तो सबसे जो पावरफुल बेस्ट है ना जो टाइम, वो सुबह 2:30 बजे का है। आपने पूछा कि
सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? सबसे बेस्ट टाइम 2:30 बजे का है। 2:30 बजे का है और 2.5 घंटे बैठो, सिमरन करो, भजन करो। देखो रात को पता क्या है, रात को ना तो आपको कोई तंग करेगा, ना आपको कोई परेशान करेगा, ना आपको कोई गाड़ियों की आवाज़ आएगी, ना आपको कोई फ़ोन करेगा। इसलिए जो रात का टाइम है बहुत ही बढ़िया है और वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखो जो प्रेमानंद जी है वृंदावन में है, ठीक है, तो उनको देखो, वो बोलते हैं कि रात को जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तब अगर हम नाम जप करेंगे ना, तब हमें बहुत ही जल्दी वो मालिक मिलते हैं। तो आपको जब नामदान मिला था तो तब बताया भी गया होगा कि आपने सुबह 2:30 बजे बैठना है। तो हो सकता है भूल गए हो, बाकी 2:30 बजे बैठना होता है। 2:30 बजे बैठो और 2.5 घंटे बैठना है पूरा। अगर आपको 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता तो स्टार्टिंग करो, 15 मिनट बैठो। तो 15 मिनट जब आपके पूरे होने लग जाए उसको फिर आधा घंटा कर दो। फिर जब आपका आधा घंटा होना शुरू हो जाए फिर पौना घंटा कर दो, फिर 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, ऐसे अपने टाइम में ना जो बढ़ाते जाना है, ठीक है जी। तो अगला जो किसी ने सवाल किया है कि जिनका नामदान नहीं मिला वो भजन सिमरन कैसे करे। देखो जिनको नामदान नहीं मिला वो भजन सिमरन कैसे करे, तो उनको क्या करना है, उनको चौंकड़ी मार के, ठीक है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रख के मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन मीन्स कि अपनी आंखें प्यार से बंद करनी है, बड़े ही आराम से, जोर कोई ज़बरदस्ती ऐसा वैसा कुछ नहीं करना आपने। बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से आपने जो अपनी आंखें हैं उसको बंद करना है और बैठ जाना है। जितना ध्यान करोगे आपका टाइम है उतना बढ़ता जाएगा। फिर जब आपको नामदान मिल जाएगा ना, तो आपको बैठने की आदत तो पहले से पड़ चुकी होगी। फिर आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से नाम जप कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि सेंटर में जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरी दोनों आइस बंद करके बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो नींद नींद भी नहीं आ रही होती सत्संग। मीन्स कि इनका कहने का ये मतलब है कि जब हम सेंटर पे होते हैं ना, तो हम जब सत्संग सुनते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं अपनी आंखें दोनों बंद कर लेती हूँ, ठीक है, दोनों आंखें मैं बंद कर लेती हूँ। फिर मैं सत्संग सुनती हूँ और सत्संग सुनते सुनते मैं बैठी रहती हूँ। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ ना, तो फिर क्या होता है, फिर मुझे जो सत्संग था वो याद ही नहीं रहता कि क्या सत्संग किया था क्या नहीं किया था। देखो जैसे आप कोई सॉन्ग है ना, कोई भी सॉन्ग मान लो, जैसे हिंदी पंजाबी जो भी होगा आपको अच्छा लगता होगा, तो उसको अगर आप अपनी आंखें बंद करके सुनोगे ना सॉन्ग को, अपनी आंखें बंद करके एयरफोन लगा के उसको सुनोगे सॉन्ग को, तो वो जो सॉन्ग था ना वो आपको सिर्फ मज़ा आएगा बड़ा ही, और बड़ा ही आप झूमते रहोगे अगर जैसे भी चल रहा होगा सॉन्ग। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें खोलोगे ना, वो आपका मज़ा था थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे हम कोई सॉन्ग है ना, मान लो आप रात को सोते टाइम सुन रहे हो अपनी आंखें बंद करके, तो जो आप सोते हुए अपनी आंखें बंद करके वो सॉन्ग सुनोगे फिर वो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जब अपनी आंखें खोल के कोई काम कर रहे होंगे, दिन में कुछ कर रहे होंगे, फिर सुनोगे, फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, तो वो याद भी नहीं रहेगा। तो देखो जो हम सत्संग सुनते हैं ना, हमारे सत्संग सुनने का मकसद यही है कि हम अपना जो सिमरन और भजन है उसको हमने करना है और अपने अच्छे कर्म करने हैं। अगर आप सेंटर में होते हो ना, तो सेंटर में आप सत्संग सुन रहे होते हो अपनी दोनों आंखें बंद करके, तो आपको जब आंखें अपनी खोलते हो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका ध्यान तो लग रहा है ना, बैठते रहे हो ना आप। तो अगर आप डेरे में हो तो बाबा जी का सत्संग सुन रहे हो, बाबा जी के सामने हो, फिर आपने अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करनी और ना ही आपने भजन सिमरन पर बैठना है, ठीक है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने अंदर किसको देखना है बताओ, हमने अपने अंदर किसको देखना है, हमने अपने अंदर बाबा जी को तो देखना है।
बाबा जी के तो अपने अंदर दर्शन करने हैं, वो हमसे हो नहीं पा रहे। तो जब बाबा जी हमारे सामने बैठे हैं तो तब हम अगर 1 घंटा अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, फिर नुकसान किसका होगा, हमारा होगा या किसका होगा बताओ। हमने अपने अंदर उस मालिक को तो देखना है, तो मालिक हमारे सामने बैठा है, हम क्यों ना उसको देख ले फिर। तो हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं, तब आपने भजन सिमरन पर नहीं बैठना, तब आपने सत्संग सुनना है बाबा जी का, जब बाबा जी खुद कर रहे होंगे। बाबा जी का सत्संग सुनना है और बाबा जी के दर्शन करते ही रहना है, करते ही रहना है, ठीक है। क्योंकि हमें अपने अंदर उस मालिक को ही देखना है। तो अगर वो मालिक हमारे सामने बैठ गया है तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है अपने अंदर देखने की, ठीक है। कईयों को बात समझ आ गई होगी, कईयों को नहीं आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में बता देना, फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है जी। तो अगला किसी ने पूछा था कि सिमरन तो अच्छा बन रहा है लेकिन भजन नहीं बन रहा। तो देखो, हमारा जो सिमरन है ना, सिमरन करने का मकसद यही है, ये हमारे भजन की तैयारी होती है, ठीक है। जो सिमरन है ना हमारा, ये सिमरन हमारा भजन की ही तैयारी है। तो अगर हम जिसके लिए तैयारी की वो चीज़ ही नहीं की तो फिर हमारा सिमरन करने का क्या फ़ायदा। सिमरन इसीलिए दिया गया था हमें कि हमारा जो ख्याल है दोनों आँखों के बीच आकर हम उसको इकट्ठा कर ले। हमारा जो मन इधर भटकता है उधर भटकता है, पल में बच्चों के साथ जा रहा है, पल में बड़ों के साथ, पल में ये जो भी सोचता रहता है, अगर सिमरन करते हैं ना फिर वो मन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। फिर इसलिए हमें सिमरन दिया गया था कि हमारा मन कंट्रोल में आ जाए ताकि हम अच्छे से भजन कर सके। तो अगर आप भजन पे नहीं बैठ रहे, भजन ही नहीं कर रहे, तो फिर सिमरन देखो क्या फ़ायदा फिर। क्योंकि सिमरन भजन की तैयारी है, तो आपने भजन पर बैठना ही बैठना है, चाहे आधा घंटा बैठो, 2.5 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो। 2.5 घंटे सिमरन नहीं होता 2 घंटे कर लो। सिमरन को कम से कम 30 मिनट जरूर देने हैं आपने, 30 मिनट जरूर देने हैं। वो मालिक का कोई पता नहीं आज ही आ जाए। आपने ये बोला ना कि हम जैसे कि उठना ही पड़ता है फिर, तो सब्र से बाहर हो जाता है, सब्र से बाहर हो जाता है। ये क्या बात हुई, सब्र से बाहर हो जाता है। हमारा इतना लंबा जीवन है तो सब्र हमें करना पड़ेगा, सब्र में ही प्यार है, ठीक है। कोई सच्चा संत मिलेगा ना जब आपको, तो वो बोलेगा कि सब्र में ही प्यार है, सब्र में इतना मज़ा है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। देखो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको आस लगी हुई है कि वो आएगा, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रहा, तो आपको जो प्यार है फिर और बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। कोई मान लो जैसे कि भजन कर रहे हो आप, ठीक है, भजन कर रहे हो किसके लिए, कि वो बाबा जी आपको अंदर से दर्शन दे, लेकिन बाबा जी आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो प्यार है और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, आपको और तड़फ होनी चाहिए उस प्यार में। आपकी आंखें गीली होनी चाहिए, आपको जब भी भजन पे बैठो आपको रोना आना चाहिए कि मालिक आजा, आज तो आजा, आज तेरे दर्शन मुझे लगता है हो जाएंगे। तो आपने ये नहीं कहना कि हमारा सब्र है जो सब्र से बाहर हो जाते हैं, ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारा सब्र ही प्यार है। देखो, हमारा जो सब्र है, सब्र ही प्यार है। जो राम जी को वो बेर खिलाए थे उन्होंने, देखो उनका कितना विश्वास था। रोज वो बेर लेकर आते थे, बेर लेकर आते थे, मीठे मीठे रखते थे, खुद खाते थे पहले कि कोई कोड़ा या कोई ऐसा बेर ना आ जाए कि मेरा भगवान जब खाएगा मीठे बेर ही खाए। रोज रोज वो फूल लेकर आते थे और रास्ते में विछाते थे वो फूल कि राम जी आ जाएंगे, श्री राम जी आ जाएंगे, श्री राम जी आ जाएंगे। तो कितने साल तक वो नहीं आए, लेकिन एक दिन श्री रामचंद्र महाराज जी को आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था, क्योंकि उनका प्यार था। प्यार है ना जो हमारा सब्र है, जो सब्र को ही प्यार बोलते हैं। सब्र रखो मेरी बहन, बहन है या भाई है मुझे पता नहीं, सब्र रखो। और बाबा जी से अर्ज करो कि बाबा जी दर्शन दो हमें, अंदर से दर्शन दो, जल्दी दर्शन दो। तो बाबा जी दर्शन देंगे भी, ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल पूछा कि जैसे हम अपने मम्मी पापा के घर पे जाते हैं, वहाँ पे हम कैसे बैठ सकते हैं, वह हम कहाँ बैठ कर, हाँ यही है कि हम जैसे अपने मम्मी पापा जी के घर पे जाते हैं, वहाँ हम कहाँ बैठ के भजन सिमरन कर सकते हैं। देखो, आपको जैसे अच्छा लगता है ना, यहाँ पे बिल्कुल शांति हो, एकांत हो, कोई ऐसा
ना हो कि शोर शराबा ना हो, कुछ भी रोला रप्पा ना हो, वहाँ पर जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ बड़े ही आराम से। गंदगी नहीं होनी चाहिए आसपास, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वो मालिक के एकदम शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। इसलिए जब भी वो आपको अंदर दर्शन देगा, आपके आसपास भी बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। ठीक है जी। तो जहाँ एकांत है ना, बिल्कुल बिल्कुल सफाई है, वहाँ पर आप बैठ जाओ। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि भाई जी राधा स्वामी, तो उन्होंने पूछा है कि मेरे घर पे सिर्फ सेपरेट रूम है, एक ही रूम है, तो हम वहीं पे बैठते हैं। देखो वो मालिक है ना, जो वो मालिक को सब कुछ पता है। अगर आपके पास एक ही रूम है ना, तो वो उसी में खुश है, वो उसी में आप पे दया मेहर कर देगा। तो आपको कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी, आप एक ही रूम में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सिमरन है अपने आप चल रहा है। देखो, हमारा सिमरन है ना जो अपने आप कैसे चलता है, जैसे हम किसी से बात भी कर रहे हैं ना, किसी से बात कर रहे हैं बाहर, हमारा जो अंदर है ना, अंदर का सिस्टम, वो सिमरन चलता रहेगा, भजन चलता रहेगा। ठीक है जी। तो वो आपको महसूस होने लग जाएगा जब आपकी बात बन जाएगी। अगला किसी ने पूछा है सवाल कि सिमरन तो अच्छा, हाँ जी हमने दे दिया जवाब। तो और देख लेते हैं। हाँ, सबके सवाल जो भी थे हमने जवाब दे दिए है। तो संगत जी, आज के सवाल जवाब भी यही ख़त्म होते हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन नए थे, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। अगर कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरे भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं उनके चरणों में अपने हाथ रख के माफ़ी मांगता हूँ जी। राधा स्वामी जी।